वेलकम दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपने टाइटल में देखा, ओके लाइफ केयर विल शट डाउन वेरी सून। क्या ओके लाइफ केयर बंद होने जा रहा है? अगर बंद होने जा रहा है तो क्यों? तो ये सारा चीज़ लेके मैं आज आप लोगों के संग बातें करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैंने बहुत पिछले कई दिन से ये देख रहा था यूट्यूब में या फिर फेसबुक में, ये सारा मतलब सोशल चैनल में ओके लाइफ केयर बहुत ही चर्चे में है और ये बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो फिर मैंने देखा कि ये कोई कंपनी एक वीडियो बनाया, कोई किसी कंपनी का एक लीडर ने कोई वीडियो बनाया, फिर इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाया गया, फिर एक किसी ने एक वीडियो बनाया। तो ये वीडियो का सिलसिला चलता रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें। तो मैंने ओके लाइफ केयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये सारा चीज़ जानने के बाद, समझने के बाद आपको डिसीज़न लेने में बहुत ही सुविधा होगा, निर्णय लेने में बहुत ही सुविधा होगा कि इस कंपनी के साथ आगे बढ़े या ना बढ़े। डिसीज़न आपका खुद का होगा। तो मैं गारंटी देता हूँ, एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो समझने के लिए आपको सारा पॉइंट, पहले का सारा पॉइंट क्लियर होना पड़ेगा, सारा पॉइंट ठीक से समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो वो सब इनोसेंट लोगों के लिए जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग करियर में आना चाह रहा है और उनको सही गाइडेंस मिले, सही क्या है वो देखने को मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जो नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाने जा रहा है। ये इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारा इनोसेंट आदमी, इनोसेंट पर्सन इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आते हैं। तो उन लोगों को मतलब सही दिशा मिले, इसलिए ये वीडियो तो शेयर ज़रूर कर देना। चलिए आते हैं सीधे पॉइंट पे। क्या ओके लाइफ केयर बंद हो जाएगा? बंद होने जा रहा है? क्या हो रहा है? ओके लाइफ केयर विल शट डाउन। उसके पहले क्लियर कर दूँ, मैं कैसे ये बोल सकता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ कृष्णेंदु प्रामाणिक, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस हेल्थ एनालिस्ट। मैं 12 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं 150 कंपनी कॉरपोरेट या नॉन कॉरपोरेट क्लाइंट 150 डील करता हूँ। मेरा फार्म का नेम है चाणक्य। तो कलकत्ता में मेरा फार्म है, तो आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पॉइंट पे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज के लिए जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टोटल 12 पॉइंट डिस्कस होगा। नंबर 1 नेगेटिव मार्केटिंग, नंबर 2 रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी प्रोफाइल, नंबर 3 एब्सेंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड होम डिलीवरी, नंबर 4 फिनेंशियल स्टेबिलिटी, नंबर 5 एबोलिशन ऑफ मिनिमम सेल परचेज, नंबर 6 वेरी लो और नो पे आउट फॉर एंट्री लेवल डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 7 गेम ऑफ जीरो, a long journey to reach up to level 3, no carry forward of last month business, best consumer benefit and products, highest distribution in the industry, let's calculate, 11 मैचिंग का मज़ा, और लास्ट पॉइंट जो है when it will shut down। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नंबर 1 पॉइंट के साथ, नेगेटिव मार्केटिंग। मैंने देखा है ये जितना सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मार्केट में अभी काम कर रहा है। तो पहले तो बता दूं कि मैं इस इंडस्ट्री को बहुत ही सपोर्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री और आगे बढ़े। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इंडिया में उतना ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाया। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 2%, शायद 2% लोग ये इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और इन फ्यूचर में 2025 में 60,000 करोड़ का बिजनेस होने का चांसेस है। तो अगर ऐसे नेगेटिव मार्केटिंग चलता रहेगा तो भाई कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर खुद अपने लोगों के साथ लड़ोगे तो कैसे होगा? तो बहुत सारा नेगेटिव मार्केटिंग चल रहा है मार्केट में, आप लोग देख लेना। ऐसा वीडियो बहुत देखे होंगे आपने। तो कोई एक वीडियो बना रहा है, उसके पीछे और एक वीडियो बना रहा है। तो एक चीज़ मैं समझा सकता हूँ आपको। देखिए 2 लाइन है, आपको दिखाई दे रहा है शायद 2 लाइन है। तो आपको बोला जाए भाई किसी एक लाइन को बड़ा कर दो,
आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आप क्या करोगे, दूसरे लाइन को छोटा कर दोगे। ऑप्शन 2 में क्या कर दोगे, पहला जो लाइन है उसको बड़ा कर दोगे। तो कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए ऑप्शन 1 मुझे लग रहा है ये फेयर नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे को छोटा देखा के, नीचा देखा के आप बड़ा बनने जा रहे हो, ये तो सही नहीं है, ये एथिक्स के खिलाफ होता है। ऑप्शन 2 जिसमें आप खुद बड़ा कर रहे हो खुद को, तो ये मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 सही रहेगा। तो आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेगेटिव मार्केटिंग इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। मतलब अगर किसी दूसरे को लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आप खुद भी उसमें गिर सकते हो। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, ओके लाइफ केयर का कंपनी प्रोफाइल। ये 2016 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये ROC दिल्ली में रजिस्टर्ड है। FDA से को लेके जितना सारा सर्टिफिकेट्स होना चाहिए कंपनी में, सारा इसमें है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट में क्या कौन कौन है। कोई ब्रांच अभी तक मुझे नहीं मिला, वेबसाइट से मैंने पता लगाया, कोई ब्रांच नहीं मिला। कॉर्पोरेट ऑफिस हरियाणा में है। स्टॉक पॉइंट 336 प्लस हो सकता है। वेबसाइट है www.oklifecare.com। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का नहीं है। टोटल प्रोडक्ट अभी तक जैसे कि प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म में मिला है 104, हो सकता है 10-15 प्रोडक्ट और है। और ये कंपनी प्लान चेंज करने का राइट रखते हैं, कभी भी ये प्लान चेंज कर सकता है, ऐसा इन लोगों का जो प्लान का जो ब्रोश्योर है उसमें लिखा है। चलिए देखते हैं कंपनी डेटा। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका सोर्स है www.mca.gov.in। तो कंपनी मास्टर डेटा में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए कंपनी का सीन दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेट कंपनी नेम ROC, ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जहाँ तक आप बढ़ सकते हो, जहाँ तक कैपिटल आप उसमें लगा सकते हो, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। और पेड अप कैपिटल वो होता है जितना कैपिटल आप लगा चुके हो, ठीक है। पेड अप कैपिटल वो होता है जितना कैपिटल अभी बिजनेस में आप लगा चुके हो। तो एज पर ROC कंपनी डेटा, कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख है। तो ओनली 1 लाख। रजिस्टर्ड ऑफिस देखिए दिया हुआ है। कंपनी में डायरेक्टर है, उन लोगों का डीन भी है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रोफाइल में ये कंपनी प्राइमरीली जो रेवेन्यू जनरेट करता है ये सेल ऑफ प्रोडक्ट से करता है। प्रोडक्ट रेंज में हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, एग्री है, होम केयर है, किचन कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स है, FMCG है, तो स्पाइसेस है। तो जो है प्रोडक्ट है ये डेली नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है। प्राइस रेंज भी वेरी कम्पिटिटिव है। मार्केटिंग मेथड इन लोगों ने जो अप्लाई किया है वो है MLM, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। प्लान टाइप हाइब्रिड, मतलब बाइनरी प्लस जनरेशन का कॉम्बिनेशन है ये। और इनकम टाइप 7 अर्थात 7 टाइप्स ऑफ इनकम ये देती है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कंपनी प्रोफाइल, बहुत सारे प्लान प्रेजेंटेशन में मैंने फॉलो किया। कंपनी प्रोफाइल के बारे में जो बताया गया वही मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। एज़ पर प्लान शो मैंने देखा, यूट्यूब में है, बहुत जगह है, आप लोगों को भी मिलेगा। तो इन लोगों का प्रोफाइल में ये दिखाया जा रहा है कि OPJS यूनिवर्सिटी बोल के तीन यूनिवर्सिटी है, लेकिन मुझे एक ही यूनिवर्सिटी का एड्रेस मिला है। वेबसाइट इन लोगों का वेबसाइट है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको और 2 यूनिवर्सिटी का एड्रेस मिले आप कमेंट करके बता देना। सारे चीज़ जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला वही मैंने दिया। अगर इससे छोड़ के कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, हो सकता है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या उन लोगों का दावा है, क्या सच में मुझे मिला है रिसर्च के बाद। IP कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, 11 कॉलेजेस एंड स्कूल्स का इन लोगों का वेबसाइट है, लेकिन एक ही कॉलेज मुझे हरियाणा में मिला, एक ही कॉलेज का एड्रेस मुझे मिला। ओके इंडिया TV चैनल्स है जिसमें 5 TV चैनल्स है और 3 ऑन एयर TV चैनल्स है। इन लोगों का कोई वेबसाइट नहीं है। मुझे 2 चैनल के बारे में पता चला है, एक है ओके लाइव न्यूज़ और ओके इंडिया। नेक्स्ट है ओके मूवीज़, 4 मूवीज़ इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, ऐसा वहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये ओके मूवीज़ का भी कोई वेबसाइट नहीं है। और मैंने कोई मूवीज़ मुझे नहीं मिला, पता चला कि कौन सा 4 मूवी पब्लिश हुआ है, कौन सा 4 मूवी प्रोड्यूस्ड हुआ है।
नेक्स्ट आते हैं ओके फिल्म के बारे में, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इन लोगों का कोई इसका भी कोई वेबसाइट नहीं है, फेसबुक पेज है जहाँ पे शॉर्ट फिल्म मैंने वहाँ पे कुछ शॉर्ट फिल्म के बारे में देखा, जो है एडवांस ईदी, सब्ज पाकिस्तान एंड मिस्ड कॉल बोल के 3 शॉर्ट फिल्म वहाँ पे है जो है फेसबुक पेज में। और कोई फिल्म मुझे नहीं मिला। ओके सिनेमा है, सैटेलाइट एंड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके सैटेलाइट एंड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसके अंडर में है 44 सिनेमा हॉल्स है एज पर देयर क्लेम। ये वेबसाइट, इसका वेबसाइट है ओके cinema.in बोल के। 10 लोकेशन में मुझे मिला है, हो सकता है और जगह है लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फान वैली वाटर पार्क इन काठमांडू नेपाल, तो इसका भी वेबसाइट है और फेसबुक है, लेकिन वेबसाइट में कोई डिटेल नहीं है। अगर आप वेबसाइट में जाओगे आपको दिखाई देगा वेरियस बुकिंग ऑप्शन दिखाई देगा कि ये टूर बुकिंग कीजिए, वो टूर बुकिंग कीजिए, ऐसा है। और ये जो फान वैली है, यहाँ का ओनर का नाम 2013 में ओनर का नाम था भूषण गुरागायन। अगर इसके बाद ओनरशिप चेंज हुआ है तो मुझे पता नहीं है, और इनके साथ ओके लाइफ केयर का क्या संबंध है वो भी मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दृष्टि होटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। ये एक होटल रोहतक हरियाणा में है, इसका कोई वेबसाइट नहीं है और ये है सच में ही है। और जैसे मैंने पता लगा इसका बैलेंस शीट 2018 तक सबमिटेड है, उसके बाद का कोई बैलेंस शीट सबमिट आरओसी में नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड होम डिलीवरी। अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मतलब ई-कॉमर्स यूज़ करके आप परचेज़ नहीं कर सकते हो, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। ऑनलाइन परचेज़ का कोई प्लेटफॉर्म अभी नहीं है, और होम डिलीवरी के लिए आपको 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट का ऑर्डर करना पड़ेगा, तब आपको होम डिलीवरी मिलेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी कंपनी ने अगर इसको तुरंत इसको रेक्टिफाई नहीं किया, तुरंत इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि कंज्यूमर को 25,000 का प्रोडक्ट ज़रूरत है, ये नहीं भी हो सकता है। एक सिंगल कस्टमर, मान लीजिए ये ऑल इंडिया बेसिस पे बिजनेस है, तो कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, तो उनको भी छोटा अमाउंट के ऊपर भी होम डिलीवरी का अवेलेबिलिटी देना चाहिए, फ्री होम डिलीवरी का अवेलेबिलिटी देना चाहिए, जैसे मार्केट में दूसरा तीसरा चौथा कंपनी दे रहा है। तो ये भी मुझे एक क्या बोले नेगेटिव लगा, बोल सकते हैं नेगेटिव ही है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो डिलीवरी घर पे होना चाहिए, और सभी कंपनी ने इसके ऊपर काम कर रहा है। मुझे लग रहा है ये कंपनी भी आगे ये करेगा, लेकिन इसको तुरंत करना चाहिए, नहीं तो खतरा बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी मैं दिखाऊंगा, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आरओसी से आपको भी मिलेगा, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कैसे आपको मिलेगा, आप खुद इसको देख सकते हो। क्योंकि कोई भी लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट हो, कोई फिनेंशियल डेटा हो, कोई भी ये देख सकता है, क्योंकि अभी का डेट में ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप एक थोड़ा सा फीस जमा करके mca.gov.in ये वेबसाइट से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने बताया था, कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख है। यहाँ पे कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाया गया है, और कंपनी का नाम और एड्रेस आपको दिख रहा होगा। और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट है 2018-19 का, क्योंकि अभी तक 2019-20 का फिनेंशियल स्टेटमेंट ये कंपनी ने जमा नहीं किए है। मुझे जहाँ तक पता है अभी तक शायद ही कोई कंपनी ने ये जमा किए होंगे। अभी तक सभी कंपनी का 19-20 का बैलेंस शीट जमा नहीं होगा। तो 18-19 का जो फिनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट है वो जमा हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। नेक्स्ट जो फिगर बताने जा रहा हूँ वो है, देखिए यहाँ का ऑडिटर फर्म का नाम है AK बांसल एंड एसोसिएट। AK बांसल एसोसिएट ये जो ऑडिटर फर्म है, इसका एड्रेस दिया हुआ है, और इनका जो मेंबर है जिसने ये फाइलिंग किया है आरओसी में या फिर बैलेंस शीट में जिसने साइन किया है, उनका नाम है राकेश कुमार, और उनका मेंबरशिप नंबर भी दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। ये हो गया कंपनी का बैलेंस शीट, आपको दिख रहा होगा, देखिएगा एकदम ऊपर बैलेंस शीट पार्ट बी। तो देखिए दाएं तरफ है 2018 का बैलेंस शीट, और फर्स्ट जो कॉलम है उसमें है 2019 का बैलेंस शीट।
चलिए 2019 का बैलेंस शीट में देखिए, पेड अप कैपिटल जैसे मैंने बोला था 1 लाख है, ठीक है। एक रिजर्व एंड सरप्लस है जो है नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ लोन ले चुके हो, वो है उतना अमाउंट 2 करोड़ प्लस है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है। ये सारा टेक्निकल चीज़ है, जहाँ जहाँ आपको समझना है मैं वो चीज़ दिखा दूंगा, लेकिन जो समझ सकता है वो समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ट्रेड पेबल्स है, तो टोटल ये आ गया। नीचे आइए एसेट पे, नीचे आइए एसेट पे, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये सारा चीज़ है। मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, देखिए आप ये सारे चीज़ कैलकुलेट करके आप डिराइव नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं एज ए टेक्निकल पर्सन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आपको देखना कैसे है, जैसे मैंने एक दिखाया, एक पेड अप कैपिटल, मतलब कंपनी का इन्वेस्टेड खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है। देखिएगा ये कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि 2 करोड़ 25 लैक्स 53,616 लॉन्ग टर्म बोरिंग है, मतलब सारा के सारा कैपिटल लोन से ही आता है। मैक्सिमम कैपिटल इनका लोन कैपिटल है, खुद का कैपिटल नहीं है। लेकिन जैसे प्रोफाइल में बोला जा रहा है कि 7,000 करोड़ का क्या बोले बैकअप है, राइट, बैकअप है। तो कहाँ है सर इस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट ओनली 1 लाख ही है, बाकी बाहर से लोन किया हुआ है कैपिटल में। तो हो सकता है इनका जो है आपका क्या बोले मदर कंपनी है या फिर सिस्टर कंसर्न है, वहाँ से भी लोन हो सकता है, और ये बैंक से भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, मैंने उतना दूर तक नहीं गया। लेकिन खुद का इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और लोन कैपिटल है 2 करोड़ प्लस। नेट वर्थ, कंपनी का नेट वर्थ, ये एक चीज़ है जो आप देख सकते हो। कहीं का भी कोई भी कंपनी का नेट वर्थ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कंपनी का खुद का पावर कितना है, खुद स्ट्रॉन्ग पार्ट में है कि नहीं। देखिएगा इनका नेट वर्थ नेगेटिव में है, ठीक है, ये इनका नेट वर्थ नेगेटिव में है। तो आप समझ सकते हो नेट वर्थ नेगेटिव में है, मतलब आप समझ लीजिए क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं सेल। ये आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2018-9 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिएगा सेल ऑफ सप्लाई ऑफ सेल और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट, सेल कितना होता है, ठीक है। तो टोटल सेल दिखाया गया है 3 करोड़ प्लस 3 करोड़ 57 लैक्स। लास्ट ईयर 2017-18 में जो सेल था 4 करोड़ 76 लैक्स, ये 2019 में आके कम हो गया सर, सेल डाउन हो गया। तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू बनता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है, देखिएगा जो येलो करके कलर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सब कुछ सारा हिसाब लगा के प्रॉफिट कितना आ रहा है 11,281 ओनली, और टैक्स 2,905 अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट हो गया, और प्रॉफिट आ गया 8,376। तो प्रॉफिट बहुत ही कम है सर, बहुत ही कम है। 8,376 नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं जिसको जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डायरेक्टर के अकाउंट में, डायरेक्टर लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो जो प्रॉफिट है वो है 8,300, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 76। तो ये सारा डेटा mca.gov.in से लिया गया है, ये कोई मेरा वाला बनाया हुआ कोई डेटा नहीं है। और अगर इस डेटा को कोई गलत साबित कर सकता है तो मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा सर। ये मैं इतने दिन से इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, इतना मैं दावा कर रहा हूँ। तो आप भी ये देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन इसको फाइलिंग किया है, डिजिटली साइंड बाई जोगिंदर सिंह, डायरेक्टर, डेजिग्नेशन डायरेक्टर है, और उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी आपको MCA पोर्टल से भी मिल जाएगा, क्योंकि ये उनका साइन किया हुआ फाइलिंग था। और कंपनी सेक्रेटरी जो है, कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाम नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी का मेंबरशिप नंबर है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर है, जिन्होंने ये फाइल किया है। मैंने बताया था ऑडिटर का नाम है AK बांसल एंड एसोसिएट। और देखिए उनका जो सबमिशन है वो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये भी डाउनलोड आप कर सकते हो, डाउनलोड किया हुआ चीज़ है। देखिएगा ये देखिए OK लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड का है, 31 मार्च 2019 का है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए फिनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट ऑफ फिनेंशियल ईयर 2018-19। तो इसमें आगे जाइए नीचे देखिएगा
नीचे एकदम नीचे आइए, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 8376, सही है एकदम। 2018-19 का इन लोगों का नेट प्रॉफिट हुआ था 8376। उसके ऊपर देखिए 31 मार्च 2018 लिखा हुआ है, ये क्या बोले, ये ऑडिटर का गलती है। यहाँ पे होना चाहिए 31 मार्च 2019, तो ऑडिटर भी गलती किया है। हो सकता है ऑडिटर लोग भी आदमी होते हैं, वो प्रिंटिंग में गलत किया है। यहाँ पे होना चाहिए 2019 और ये गलत चीज़ ही अपलोड हो चुका है, मतलब ये गलत चीज़ अपलोड हो चुका है। अगर कोई इसको देखे तो उनको भी दिखाई देगा, कंपनी ने शायद इसको देख लिया तो दिखाई देगा ये गलती था, नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। और ये लास्ट में ऑडिटर सर का साइन है, मिसेस AK बांसल एंड एसोसिएट्स का साइन है। जो चार्टर अकाउंटेंट का नाम है, उनका नाम है राकेश कुमार, जैसे मैंने बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, एबोलिशन ऑफ मिनिमम सेल परचेज। इस कंपनी में एक मिनिमम 500 BV का करने का वो था, क्या बोलते हैं, मिनिमम परचेज गारंटी जो बोलते हैं, सेल परचेज करना चाहिए था ईच एंड एवरी मंथ टू गेट योर बोनस पेड। आपका बोनस लेने के लिए आपको 500 BV करने का ज़रूरत था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में कंपनी ने ये डिसीज़न लिया कि ये 500 BV ना भी करे तो भी आपको बोनस मिलेगा। ये जो डिसीज़न था बढ़िया था, उस टाइम के लिए बढ़िया था सर। तो लेकिन अगर ये पॉलिसी को कंटिन्यू किया कंपनी ने या फिर ज़्यादा दिन चलने दिया तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जहाँ तक हम लोगों का नॉलेज है, हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी कर रहे हैं इतने दिन से, तो एज ए कंसल्टेंट मैं बता सकता हूँ, ये मेरा व्यू है। इसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, ये एकदम दावा करता हूँ, अगर कोई दावे के साथ बोल रहा हूँ, या अगर कोई कंपनी ये चीज़ उठा दे, कोई मल्टी लेवल कंपनी ये चीज़ उठा दे, तो उनका बहुत ही ख़राब दिन आ सकता है, बहुत ही ख़राब दिन आ सकते हैं। तो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी में है जो सोच रहा है कि ये बढ़िया हुआ है, तो मैं बोल दूँ ये सर बढ़िया नहीं है, लॉन्ग रन में ये घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6, लो और नो पे आउट इन एंट्री लेवल। एंट्री लेवल पे आउट कम है। मोटा मोटी अगर आप पकड़ो तो कोई भी दूसरे कंपनी में, कोई भी नेटवर्क कंपनी में पहले लेवल में कम ही होता है, लेकिन यहाँ पे नो पे आउट भी हो सकता है। येस माय डियर फ्रेंड्स, नो पे आउट भी हो सकता है। अगर आपका मैचिंग, यहाँ पे मैचिंग इनकम है, अगर आपका मैचिंग एक साइड पे 2500 और एक साइड पे 2400, तो ऐसा अगर मैचिंग हुआ आपका, तो आपको ज़ीरो पे आउट आएगा, ज़ीरो, आपका इनकम ज़ीरो हो जाएगा। आपको 2500 लेफ्ट राइट एकदम चाहिए ही चाहिए, और उससे एक भी कम होगा, एक भी BV कम होगा, तो 2500 BV 2500 BV अगर होगा तो पे आउट मिलेगा। अगर 2500 BV 2600 BV या फिर 2000 BV 2500 BV होगा तो आपको कोई पे आउट नहीं मिलेगा। तो इस बारे में ज़रा सोच लेना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप पूरा जानकारी लेके इस काम में आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, गेम ऑफ ज़ीरो ए लॉन्ग जर्नी। लेवल नंबर 1, 2500 इज टू 2500 BV फर्स्ट मंथ डन, आपको एक्टिव बोनस मिलेगा, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर 2500 मैच नहीं होगा, कहीं एक साइड पे थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऐसे 3 महीने अगर आप इसको कंटिन्यू कर लोगे, मतलब 2500 PV और 2500 PV कंटिन्यू कर लोगे, तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिलेगा। नेक्स्ट 5000 PV, 5000 BV और 5000 BV, ये भी इजी है, आप कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड लेवल, मतलब जो सुपर एक्टिव बोनस है, कार फंड है, हाउस फंड है, ये जो 3 इनकम है, मतलब ये 3 पावरफुल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पावरफुल ये 3 इनकम है। तो ये 3 इनकम लेने के लिए आपको 25000 BV और 25000 BV मैचिंग करना पड़ेगा। अब देखिए 5000 से 25000 50,000 BV आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा, तब आपको सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड और हाउस फंड मिलेगा। अब देखिए 5000 इस टू 5000 ये करना आसान है, ये कोई भी कर लेगा, लेकिन 5000 से 50,000 BV तक पहुंचना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मतलब ये जर्नी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और इस दौरान आपका पे आउट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7600 जा सकता है, मतलब 50,000 इस टू 50,000 बिजनेस वॉल्यूम तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, उस टाइम पे आपका इनकम 7600 से आगे नहीं जाएगा।
ठीक है, क्लियर कर लीजिए। ये अगर आपको सही लगे तो आगे बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 50,000 बीवी और 50,000 बीवी का मैचिंग हो गया तो आपको सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड और हाउस फंड मिलना चालू हो जाएगा और आपका इनकम एक अच्छे खासे जगह पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्लैगशिप बोनस, जिसमें कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, सिंगल लेग से भी आपको ये बोनस मिल सकता है। तो ये हो गया ज़ीरो का एक 5,000 से 50,000 तक पहुंचने के लिए आपको लगता है एक ज़ीरो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, नो कैरी फॉरवर्ड। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कोई भी बाइनरी प्लान में जो होता है वो होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेसेस। तो इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो प्लान है ये बाइनरी और जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये लोग कैरी फॉरवर्ड दे भी नहीं सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है एक एग्जाम्पल लेके। अगर आपने 50,000 दोनों साइड से कर दिया तो बढ़िया है। अगर आपने 1.5 लाख बीवी 1.5 लाख बीवी 1 करोड़ बीवी 1 करोड़ बीवी दोनों साइड से कर दिए तो बढ़िया है, आपको बहुत इनकम मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में ये देखा गया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में ये होता है, कोई एक लाइन बहुत बड़ा हो जाता है। आप अगर मेरे से सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी एक लेग, वो जनरेशन हो, बाइनरी हो, कोई भी कंपनी का हो, कोई भी लीडर का हो, मैक्सिमम क्या होता है एक लेग आपका पावरफुल लेग बन जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक लेग में 5,000 बीवी और एक लेग में 1,50,000 बीवी भी हो रहा है तो आपको 5,000 बीवी का पैसा मिलेगा। आई रिपीट, अगर 5,000 बीवी एक साइड से और एक साइड से 1,50,000 बीवी मिल रहा है तो 5,000 बीवी का ही पैसा मिलेगा। 1,45,000 बीवी का जो पैसा है वो फ्लैश आउट हो जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 9, कंज्यूमर बेनिफिट क्या देता है। कंपनी ने बोला है मैं बेस्ट कंज्यूमर बेनिफिट देता हूँ, तो वो देखते हैं, वो कैलकुलेशन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन दिया हुआ है वहाँ पे। तो देखिएगा टोटल बेनिफिट जितना मिल रहा है, ओके लाइफ केयर में मिल रहा है 66.67% और मार्केट में दूसरा एक कंपनी है वेस्टीज, उसका कंज्यूमर बेनिफिट है 66%। आप यहाँ पे सवाल उठता है भाई वेस्टीज का नाम क्यों आया। सिंपल है सर, मैं कई दिन से देख रहा हूँ ओके लाइफ केयर के साथ वेस्टीज का पंगा हो रहा है, तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों को करेगा, या तो वेस्टीज को करेगा या ओके लाइफ केयर को करेगा। तो बात वेरी सिंपल, इसलिए मैंने वेस्टीज का प्लान भी स्टडी किया और उनके साथ कंपेयर किया। 2 कंपनी का प्लान मैंने स्टडी किया और 2 कंपनी का प्लान स्टडी करने के बाद मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो टोटल बेनिफिट ओके लाइफ केयर से आपको मिल सकता है, कंज्यूमर बेनिफिट टोटल जितना सारा बेनिफिट है, रिटेल प्रॉफिट है, रिपर्चेज ऑफर है, परफॉर्मेंस बोनस है, उसका इनका नहीं है, कंसिस्टेंसी ऑफर दोनों का ही है। तो ये सारा चीज़ लेके यहाँ पे होता है 66.67%, वेस्टीज का होता है 66%। तो प्रोडक्ट एक एमआरपी लेते हैं, एक सोप का, ओके लाइफ केयर का एमआरपी का सोप का एमआरपी है 36 और वेस्टीज का है 40। मैं इसलिए एमआरपी के ऊपर कंपेयर कर रहा हूँ, एमआरपी के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कंज्यूमर बेनिफिट का बात हो रहा है, मैक्सिमम कंज्यूमर एमआरपी पे खरीदता है। ठीक है, तो इसलिए एमआरपी के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया भाई एमआरपी से कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को तो वही चाहिए होता है। और मैंने देखा है, कोई एक वीडियो में देखा है कि ओके लाइफ केयर ने ये क्लेम किया है कि ये कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी है। सही में ये कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी है। देखिए ये टोटल बेनिफिट यहाँ पे आ रहा है 24, यहाँ पे आ रहा है 27 और उसको माइनस किया जाए इफेक्टिव प्राइस, जैसे मैंने दिखाया इफेक्टिव प्राइस मतलब 36 माइनस 24 12 रुपीज़। यहाँ पे वेस्टीज पे इफेक्टिव प्राइस हो गया 13, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे 13, तो 1 रुपया का ज़्यादा बेनिफिट है ओके लाइफ केयर से अगर आप परचेज करते हो। तो एज ए कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर बेनिफिट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। दोनों कंपनी का डीपी मैंने वहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कंज्यूमर बेनिफिट एंड प्रोडक्ट। इसमें जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया, ओके लाइफ केयर में एफएमसीजी है, पर्सनल केयर है, किचन केयर है, हेल्थ केयर है, तो बहुत सारा कैटेगरी है, एग्री भी है शायद। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी मुझे नहीं मालूम, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, और लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड है, एक्सेप्ट कर रहा है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। तो
रेंज बहुत बढ़िया है, यूनिक है रेंज, बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट है जिन जैसे कि प्रोडक्ट इन लोगों के पास है दूसरे के पास नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट भी है। और वेरी कम्पिटिटिव प्राइसिंग है। इनका लुक एंड पैकेजिंग भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी के बारे में मुझे उतना नहीं पता, ये आपको यूज़ करके पता करना होगा। नेक्स्ट आते हैं ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान के ऊपर बात करते हैं। बिजनेस प्लान में क्या है, देखिए पहले रिटेल प्रॉफिट है जो 20 से 40% है, मैंने उसको छोड़ दिया। अब नेटवर्क इनकम क्या है वो देखते हैं। 2 नंबर है एक्टिव बोनस 30% ऑन बीवी के ऊपर 30% दिया जाएगा, जो कि 2500 मैचिंग के बाद, और इसका मैक्सिमम लिमिट है 1,20,000। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी बोनस, अगर ये 2500 बीवी आपने कंटिन्यू कर लिया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए अगर ये कंटिन्यू कर लिए तो आपका बन जाएगा कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस आपको मिल सकता है मैक्सिमम 8,000 तक। मैं बता दूं एक्टिव बोनस एक मैचिंग के लिए एक्टिव बोनस मिलता है 300 रुपीज़, एक मैचिंग के लिए कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है 100 रुपीज़। नेक्स्ट आते हैं सुपर एक्टिव बोनस। जैसे मैंने बताया था पिछले एक स्लाइड में कि सुपर एक्टिव बोनस या फिर कार फंड या फिर हाउस फंड लेने के लिए आपको करना पड़ेगा दोनों साइड से ही 50,000 बीवी का मैचिंग। तो अगर 50,000 बीवी का मैचिंग हो गया तो 15% जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बीवी के ऊपर, वो सुपर एक्टिव बोनस आपको मिलना चालू हो जाएगा। ये जो लेवल है 50,000 बीवी, इसको अगर 3 महीने आपने कंटिन्यू कर लिया तो कार फंड शुरू हो जाएगा जो है 7.5% ऑन बीवी, और हाउस फंड भी शुरू हो जाएगा और 3 महीने इसको मैचिंग करने के बाद, मतलब 6 महीने मैचिंग करने के बाद आपको हाउस फंड चालू हो जाएगा जो कि 5% ऑन बीवी। अब आते हैं फ्लैगशिप बोनस के ऊपर। ये स्टडी करने का टाइम में मुझे बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है ये सुनने के बाद कि कितना इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। जैसे कि इन लोगों ने प्लान में प्लान में इसको दिखाया है कि भाई 10% फ्लैगशिप बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ये 10% कंपनी के बीवी के ऊपर नहीं है सर, वो दिखा है 10%, ठीक है। ये 10% कंपनी के बीवी के ऊपर नहीं है, ये 10% है कोई अगर आपके नीचे वाला जिनको आपने जोड़ा है या फिर उसके भी नीचे वाला जिनको आपने डायरेक्टली जोड़ा है किसी को, उनका इनकम से 10% आपका आएगा। उनका इनकम का 10% कंपनी ने बीवी का 10% डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो मैंने कैलकुलेशन के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ी सी देर में अभी आपको दिखा देंगे कि एक्चुअल में ये आएगा 3.7% ऑन बीवी। इतना बोला 3.7% ऑन बीवी। ये अमाउंट 10% बीवी के ऊपर नहीं है, ये अमाउंट आपका डाउनलाइन का इनकम के 10% है। तो डाउनलाइन का इनकम का 10% मतलब कंपनी का टोटल बीवी के ऊपर 10% नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन लेते हैं कैसे ये इनकम आ सकता है। देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखा दिया कि भाई सारा इनकम आपको मिलने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 50,000 बीवी करना ही है दो साइड से, ठीक है। चलिए हो गया, मान लेते हैं सारा इनकम देने के लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि 6 महीना मेंटेन हो गया, 3 महीना जितना सारा मेंटेन है हो गया, अभी जितना कंपनी का जितना इनकम है अभी आपको मिलने वाला है, ऐसा एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप एकदम ऊपर में है, ठीक है, आप एकदम ऊपर में है, उसके बाद टीम ए और टीम बी है। तो अगर आपको 25,000 करना है तो 50,000 आपको दोनों साइड से करना है, तो टीम ए से 25,000 बीवी और टीम बी से 25,000 बीवी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल एकदम कैलकुलेटिव होगा, देख लीजिए। तो ऐसा अगर होगा तो नीचे की तरफ आइए, तो टोटल 1 लाख बीवी हो गया। अब पैसा कंपनी बीवी के ऊपर देता है सर, टर्नओवर के ऊपर नहीं देता। ये भी एक गलतफहमी है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। बहुत आदमी ऐसे सोचते हैं टर्नओवर के, आप लोग बोलते हो सर प्लान दिखाने का टाइम में, मैंने सुना है, मुझे भी कोई कंपनी ने प्लान दिखाने के लिए आया था। तो टर्नओवर के ऊपर सर नहीं दिया जाता सर, टर्नओवर बोलता है जो सेल होता है उसको टर्नओवर बोलता है। आप बीवी को भी टर्नओवर बोल देते हो, ये बीवी के ऊपर दिया जाता है। अगर टर्नओवर के ऊपर दिया जाता तो बीवी क्यों ले आए आपने, ठीक है। कोई भी कंपनी का प्लान हो, आपने बीवी पीवी ये सब चक्कर क्यों ले आए, तो सीधा सीधी सेल के ऊपर आप दे सकते थे परसेंटेज, लेकिन आपने नहीं दिए। तो क्या किए, सभी कंपनी को मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ओके लाइफ केयर का नहीं है, सभी कंपनी का बीवी पीवी का चक्कर है। तो पैसा बीवी पीवी से आता नहीं है, सही में पैसा बीवी पीवी से आता नहीं है।
तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में पैसा कैसे आते हैं। तो चलिए ये एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं। 1 लाख बीवी आपका हुआ, 50,000 बीवी मतलब 1 लाख बीवी हुआ। तो 1 लाख बीवी अगर होगा तो सारा इनकम दे के देखिएगा, टोटल फ्लैगशिप बोनस सारा लेके इनकम हो रहा है 7876। फ्लैगशिप बोनस से पहले तक जितना इनकम था वो था 67,500। टोटल इनकम 67,500 होगा। तो उतना परसेंटेज अप्लाई करने के बाद देखिए 30,000, 10,000, 15,000, 7,500 और 5,000 जो हाउस फंड है, यहाँ तक आके अगर आप टोटल करोगे तो 67,500 कंपनी का टोटल पे आउट बनेगा, जिससे आपका बनेगा 33,750 और टीम ए का 16,875, टीम बी का 16,875। अब देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, आप एकदम ऊपर हो तो फ्लैगशिप बोनस आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? टीम ए से भी मिलेगा, टीम बी से भी मिलेगा। कितना परसेंटेज मिलेगा कि भाई 10% मिलेगा। तो ये दोनों का मिला के होता है 37,125, इसका 10% होता है 3375। तो सर आपका टोटल इनकम बनेगा 3375, अगर ऐड किया जाए तो आपका टोटल इनकम बनेगा 37,125 और कंपनी का टोटल पे आउट बनेगा 7875, जो कि बीवी का 71% है। ये समझ लीजिए, क्योंकि बीवी का टोटल बीवी था 1 लाख, कंपनी ने टोटल पे आउट दिया 70,875, जो लगभग 71% का 71% आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे ये बहुत ही समझने वाला बात है। आप लोग समझते हो कि जो बीवी के ऊपर दे रहा है ज़्यादा तो वो ज़्यादा है, जो बीवी के ऊपर कम दे रहा है वो कम है, ऐसा नहीं है। आपको बीवी भी देखना है, क्योंकि पैसा बीवी के ऊपर दिया जा रहा है तो कौन कितना बीवी दे रहा है वो देख लेते हैं। बाएं तरफ मैंने ओके लाइफ केयर का जितना सारा प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको लिया है, उसको लेके एक एवरेज किया है। एवरेज बीवी आ रहा है 38, मतलब 100 रुपया का अगर प्रोडक्ट लोगे आपको एवरेज बीवी आएगा 38। जहाँ तक दाएं तरफ देखिएगा वेस्टिज का मैंने एग्जाम्पल लिया, उसका भी एवरेज किए, इनका बीवी आ रहा है, एवरेज बीवी आ रहा है 58। ये आप देख लीजिएगा बाद में एवरेज करके, जितना सारा कैटेगरी है इसको एवरेज करोगे तो आपका एवरेज बीवी आएगा ये ओके लाइफ केयर का 38 और वेस्टिज का 58। चलिए ये 38 58 जानने के बाद क्या है फिर, चलिए आप समझते हैं बोनस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। कोई भी आप नेटवर्क कंपनी में हो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अगर आप लीडर हो, अगर आप शुरू करने जा रहे हो, ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो गया, एक बार क्लैरिटी आ गया तो आपको काम करने में बहुत सुविधा होगा, आपको कैलकुलेशन करने में और कितना बोनस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये चीज़ समझने में और समझाने में आसानी होगा टीम को। तो मैंने कई बार देखा है कि बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क लीडर को भी देखा है जो ये बोलता है भाई टर्नओवर के 70%, टर्नओवर का 60% देता है। तो सर टर्नओवर का नहीं देता है, वही चीज़ अभी समझने का कोशिश कीजिए। मान लेते एकदम ऊपर में जाइए, 100 रुपये का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो ओके लाइफ केयर से आपको 38 बीवी मिलेगा और वेस्टीज से मिलेगा 58 बीवी। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा नीचे जाइए, 1,25,000 बीवी के लिए कितना इसका बीवी होगा, 5,000 बीवी के लिए कितना रुपया होना चाहिए, इस रुपये में वेस्टीज में कितना बीवी होगा ये कंपेयर किए। फिर 50,000 अगर होगा, 50,000 अगर होगा तो ओके लाइफ केयर में कितना रुपये का परचेज़ करना पड़ेगा, वो बाएं तरफ है। मतलब कितना डीपी होना चाहिए वो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में जो है उस अमाउंट में वेस्टेज का कितना बीवी होगा वो दिखाया गया है। तो चलिए 1 लाख का मैंने उदाहरण दिया था, 1 लाख का एग्जाम्पल मैंने दिया था लास्ट स्लाइड में। तो 1 लाख पकड़ते हैं। ओके लाइफ केयर में 1 लाख बीवी करने के लिए आपको 2,63,158 रुपीज़ का परचेज़ करना पड़ेगा। टोटल टीम में परचेज़ करना होगा आपको, मतलब परचेज़ होना चाहिए कितना, 2,63,000। इस अमाउंट में वेस्टेज में अगर कोई परचेज़ करे तो उनको 1,52,632 बीवी मिलेगा। अब पैसा बीवी के ऊपर दिया जाता है। बाएं तरफ देखिएगा एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस जितना सारा है वो परसेंटेज अप्लाई करके आ रहा है 71%, क्योंकि फ्लैगशिप बोनस मैंने लिया है 3.35%। तो 71% अगर होगा तो 1 लाख के ऊपर 71% होता है 70,850, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में मैंने दिखा दिया आपको कि 70,850 इनकम हो रहा था। अब वेस्टेज का उदाहरण लेते हैं। 1,50,632 बीवी हो रहा है। कितना हो रहा है? वही अमाउंट का परचेज अगर वेस्टेज से होता तो 1,52,632 बीवी होता।
और वेस्टिज का भी सारा इनकम, जैसे येलो जो कलम है उसको फॉलो कीजिए, जितना सारा इनकम वो सारा इनकम को मैंने जोड़ा है, मैंने मुझे दिखा कि 60% आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ समझने का है, अगर आप बाहर से देखोगे तो देखो इसमें पे आउट 71% है, कंपनी ने बोल रहा है ये पे आउट 77% है, लेकिन वेस्टिज का पे आउट 60% है। ठीक है, तो देखते हैं इस पे आउट से किसका कितना पैसा आता है। बीवी के ऊपर 71% होता है, जितना अमाउंट 70,000, मान लीजिए 71,000 लेते हैं, ठीक है, और वेस्टिज में 60,000 दे रहा है, लेकिन उनका बीवी कितना है 1,52,632, 1,52,632। इस बीवी के ऊपर अगर आपने 60%, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन एक बार समझ में आ जाए। कोई भी नेटवर्क कंपनी का प्लान का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो वीवी के ऊपर 60,000 अगर अप्लाई करोगे तो 91,579 आएगा, मान लेते हैं 91,000 आते हैं। तो अब क्या होगा, आप देखते हैं कि भाई पैसे के ऊपर जितने पैसे का खरीदारी हुआ मेरा टीम से, उस पैसे का कितने परसेंट, या फिर कंपनी का जितना खरीदारी हुआ, कंपनी का जितना सेल हुआ, जितना टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर का, ये होता है टर्नओवर, उस टर्नओवर का, उस सेल अमाउंट का कितना परसेंटेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो अगर कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करने का तरीका मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए ओके लाइफ केयर का अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो 70,850 डिवाइडेड बाई 2,063,158 जो है अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट का परचेज हुआ है, तो 70,850 डिवाइडेड बाई 2,063,158 इंटू 100, अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 27% आएगा। और वही चीज़ अगर वेस्टिज के लिए करोगे, मतलब 91,579 डिवाइडेड बाई 2,63,158 इंटू 100, ये कैलकुलेशन अगर करोगे तो 35% आएगा। 35% पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 35% आ गया। तो ये था बोनस डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन। मुझे एक दूसरे कंपनी के साथ कैलकुलेट करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता था, इसलिए कंपेयर लेना पड़ा दूसरे कंपनी का। तो मैं वेस्टिज का इसलिए पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए ले रहा था कि भाई वेस्टिज के साथ इनका ज़्यादा पंगा चल रहा है, तो क्यों ना वेस्टिज का ही एक बार स्टडी करते हैं। तो उतना टाइम नहीं है सभी कंपनी के साथ कंपेयर करूँ, उतना टाइम मेरा नहीं है, मेरा खुद का भी काम होता है। तो चलिए, ये शायद क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में लिखना, अगर क्लियर हुआ है तो भी कमेंट में लिखना। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 10। वही चीज़ को एक बार पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार क्या बोले वन शॉट में समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार वन शॉट में समझ लीजिए, अगर 100 रुपये का परचेज होगा तो आपको बीवी मिलेगा यहाँ से 38, यहाँ से 58। अगर बोनस परसेंटेज, जहाँ पे फ्लैगशिप बोनस मैंने 3.5% कैलकुलेट किया, जैसे मैंने दिखा दिया, तो टोटल आपका बोनस परसेंटेज ऑन बीवी आ रहा है 71%। जो बीवी के ऊपर बोनस पे आउट हो रहा है वो है ओके लाइफ केयर में 71%, वेस्टिज में आ रहा है 60%। तो ये कैलकुलेट अगर करोगे तो 26.98 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 38 इंटू 71%, कितना पैसा दे रहा है वो है। और अगर वेस्टिज में अगर देखोगे तो 58 इंटू 6%, अगर देखोगे तो 34.80, जो मैंने बताया 35 आ रहा था, लास्ट स्लाइड में मैंने दिखा दिया। अगर फ्लैगशिप बोनस को 6.67% ले, क्योंकि कोई ये बोल सकते हैं भाई सीधा सीधी फ्लैगशिप बोनस आने तक जितना इनकम था उसका 10% लेंगे, है ना। तो समझ लेते हैं कि भाई उसका भी अगर 10% लोगे तो भी 77% ही आएगा। 10% तो कंपनी दे नहीं रहा है, ये भूल जाइए, ये गलत है, ये एकदम गलत है, इसको भूल जाइए। 10% कंपनी बीवी के ऊपर नहीं दे रहा है। चलिए मैंने 6.67% लगा लिए, तो 77% आ जाएगा बीवी के ऊपर, और इधर वेस्टिज का 60%। तो भी अगर बोनस कैलकुलेट किया जाए तो 38 इंटू 77%, तो 29.26 आएगा। इतना पैसा आपको दे रहा है, और वेस्टिज में दे रहा है 34.80%, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फ्लैगशिप बोनस का चक्कर नहीं है, जैसे कि जूनियर का इतना इनकम आएगा, इतना परसेंटेज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है सीधा सीधी बीवी के ऊपर परसेंटेज है, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैपिंग ओके लाइफ केयर में भी है, कैपिंग वेस्टिज में भी है। जैसे मैंने देखा आपका कार फंड में कैपिंग है, हाउस फंड में कैपिंग है, ठीक है। और भी एक है 20 लाख का एक कैपिंग है, जैसे कि एलिट क्लब फंड में शायद कैपिंग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैचिंग का मज़ा लेते हैं। चलिए मैचिंग का मज़ा मतलब अगर एक्टिव बोनस चाहिए होगा तो 2500 मैचिंग हो जाएगा तो मिलेगा, अगर 2500 होगा तो नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी बोनस में भी सेम है, अगर 3 महीने ऐसा होगा तो मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो नहीं मिलेगा। सुपर एक्टिव बोनस के लिए आपको 50,000 का मैचिंग चाहिए होगा। अगर किसी साइड में 50,000 और किसी साइड में 49,000 मतलब 50,000 एक साइड में और कोई दूसरे साइड में 49,000 हुआ तो आपको सुपर एक्टिव बोनस नहीं मिलेगा। और अगर किसी साइड में 1.5 लाख बीवी और किसी साइड में 50,000 बीवी तो आपको 50,000 बीवी का लोअर साइड का पे आउट मिलेगा, 50,000 बीवी का पे आउट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं कार फंड और हाउस फंड के लिए। कार फंड और हाउस फंड में भी 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा तो ही मिलेगा। अगर 49,000 या 50,000 का मैचिंग होगा, मान लीजिए कोई साइड पे आपका 50,000 और कोई साइड पे 49,000 आया, ऐसा सिचुएशन में आपको कोई कार फंड, हाउस फंड और सुपर एक्टिव बोनस तीनों ही नहीं मिलने वाले हैं। और ऐसा भी अगर हो जाए कि कोई साइड से आपका 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आए और कोई साइड से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आए, आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का पैसा मिलेगा। फ्लैगशिप बोनस के लिए कोई मैचिंग नहीं है। तो ये था 11 पॉइंट के ऊपर मैंने बात किया। तो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू। शायद आप लोगों को बहुत काम में ये वीडियो आ सकता है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा भी लग सकता है। क्या करें, जो सही है वही मैंने दिखाया। लास्ट में जो कंक्लूजन मैं बताना चाहूँगा, ये सारा जो पॉइंट है, ये सारा पॉइंट कंपनी ने अगर सही कर लिया, इसको अगर रेक्टिफाई कर लिया, जैसे कि बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, किया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। जैसे सारा नेगेटिव मार्केटिंग को हटाया जा सकता है, होम डिलीवरी भी कंपनी चालू कर सकता है, ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज चालू कर सकता है, ये भी हो सकता है। प्लान में तो शायद मुझे नहीं लगता है चेंज कुछ कर पाएगा। प्लान तो कंपनी ने बहुत सोच समझ के लॉन्च किया होगा। बाकी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें ये सुधार हो सकता है, और अगर सुधार हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत जल्दी ये कंपनी बंद हो सकता है। ये मेरा कंक्लूजन है। अगर आपको सही लगे तो लाइक कर देना, शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि किसी दूसरे को ज़रूर दिखाना ये चीज़। इसमें उसका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। आपका टीम में जितना सारा है, अब सीनियर जूनियर जितना है, सबको दिखाइए। और अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो आपका मन में तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कुछ भी लिखना है, ख़राब लिखना है, अच्छा लिखना है, आप लिखिए। और जैसे मैंने डेटा दिखाया, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया, इसमें मैं चैलेंज ले रहा हूँ। अगर इसमें गलती आप निकाल सकते हो, जो मैंने डेटा दिखाया आपको विथ प्रूफ, उसमें अगर गलतियाँ कोई निकल सकता है तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा सर। तो लास्ट में मैं ये कंक्लूजन करना चाहूँगा, बिलीव ऑन योर सेल्फ, टेक योर ओन डिसीजन। आप अपना डिसीजन लीजिए। जैसे कि ये बोला जाता है, भाई अपना दिमाग है कि नहीं, ठीक है। बायस्ड मत होइएगा किसी कंपनी के ऊपर, ना विस्टीज के ऊपर, ना कोई दूसरे कंपनी के ऊपर, ना मोदी केयर के ऊपर, ना एमओए के ऊपर, ना ओके लाइफ केयर के ऊपर, ना कि ओरिफ्लेम, एवन, बहुत सारा मैंने बहुत बड़ा बड़ा कंपनी देखा मैंने, थोड़ा सा उनको भी स्टडी किया, लेकिन उतना डीप में प्लान के ऊपर स्टडी नहीं कर पाया टाइम के वजह से। तो आपने ऊपर विश्वास रखिए। ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन सही कंपनी के साथ रहना। मैंने एक क्लियर कट रिव्यू आप लोगों के सामने पेश किया। अगर आपको अच्छा लगे तो बढ़िया है। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपना खुद का डिसीज़न लेना। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों को जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ, तो आप लोगों को काम पे आए इसलिए ये वीडियो बनाया। शायद आप लोगों को ये बहुत काम पे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।